चिड़ी का मियाँ को थोड़ा गनी ada nilai iyo kan semua foto kan sama arho ane mar musalam jom ka arho di situ aja mana jom coba deh enggak iyo kira merah Aryan itu kada badam dul jom ah badam dul rasi ba iyo badam dul gi Kalain keringu ka? Majom na mato na ramen jom. हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और हमेशा खुश रहिए। तो दोस्तों मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ कुमारी मरांडी ब्लॉग्स में और आज के इस नए दिन में और आज के इस नए वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, आप लोग मेरे पीछे तरफ घड़ी में देख पा रहे हैं कि अभी दिन के 12 बज चुके हैं दोस्तों और दिन के 12 बजे मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। दोस्तों आज तो हम लोगों की तरफ का मौसम जो है ना बहुत सुहाना है, क्योंकि दोस्तों क्या बोलेंगे, कैसा बहुत महीन वाला जो पानी बरसता है ना एकदम पुसुर पुसुर, तो वही वाला बारिश हम लोगों की तरफ आज हो रहा है। और आज दोस्तों घर में मात्र 2 ही लोग हैं, एक मेरी सास और एक मैं, और जैक पापा चले गए हैं दोस्तों किसी काम से टाउन में, और वे शायद 3-4 बजे तक में आ जाएंगे। और लेकिन दोस्तों आज हम दोनों हैं, माँ और मैं। तो क्या ही बताऊँ आप सभी को, आज हमारे घर में थोड़ी सी मुश्किल हो गई है और इसी समस्या के बीच में दोस्तों आज जैक पापा हम दोनों को छोड़ के चले गए हैं। तो उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था जैक पापा को, इसलिए जाना पड़ा दोस्तों। और आप लोग जानना चाहेंगे कि आखिर कौन सी समस्या आ गई आज हमारे घर में, है ना। तो दोस्तों बता दूं आप सभी को, माँ को लेकर के दोस्तों कुछ समस्या ज़्यादा ही बढ़ गया है। क्या है बताने का मन भी कर रहा है, नहीं भी कर रहा है, तो चलिए बता ही देते हैं दोस्तों। कल जो मैं ब्लॉग गई थी ना, तो ब्लॉग से जैसे मैं घर को आई तो मेरी माँ मुझे बता रही थी कि हल्का हल्का पेट में दर्द कर रहा है। और जैक पापा भी कल नहीं थे, तो वे भी जिया को पहुंचाने के लिए गए थे ना, तो उधर से लौटते वक्त वे 3 किलो आम ले लिए थे। तो जैसे ही आम देखी तो ये तो स्वाभाविक है, सबको खाने का ही मन करेगा। तो माँ भी जो है ना एक आम उठाई और बोली कि चलो हम खा लेते हैं, तुम दोनों खाना। मैं माँ को टोकी, मैं बोली कि एक तो आप पेट दर्द बता रहे हैं फिर खा रहे हैं, तो लेकिन नहीं दर्द तो कर रहा है फिर भी चलो खा लेते हैं, एक आम खाने से क्या होगा। तो बस एक आम खाई। इसका दोस्तों इससे रात हुआ, तो रात को मैं रोटी बनाई। तो लेकिन बनाने से पहले मैं माँ से पूछी कि आप खाइएगा कि नहीं खाइएगा रात का खाना। तो बोली कि अगर नहीं खाएंगे खाना तो फिर जो अभी मेरा जो दवा है आज का वो कैसे खाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए मैं बना देती हूँ रोटी। तो फिर इसका जैसे मेरा रोटी बन गया तो बोलती है कि मेरे लिए रोटी लेके मत आना, कुछ भी पेट अच्छा नहीं लग रहा है और पेट दर्द अभी भी एकदम वैसे ही दर्द कर रहा है जैसे शाम के समय दर्द हो रहा था। तो मैं बोली ठीक है आपकी मर्जी। तो मैं उनको खाने के लिए नहीं दी। तो बोल रही थी कि चाय, तो मैं पूछी कि चाय रोटी खाइएगा क्या। तो बोल रही है कि रोटी तो नहीं खाऊंगी, चाय बना के दो। लेकिन दोस्तों मैं चाय भी बना के नहीं दी, क्योंकि दोस्तों एक तो उसको गैस की प्रॉब्लम पहले से है और मैं सोची कि हो सकता है गैस की वजह से ही उनको पेट में दर्द हो, तो इसी वजह से मैं उनको चाय भी बना के नहीं दी और वैसे ही सो गई। और मैंने कि सुबह लगभग 3-3:30 बजे से ही बोल रहे थे कि अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम पेट ही एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, खाली पेट ही अच्छा नहीं लग रहा। बस वैसे करते करते तो 4:30 बजे से मैं उठी और मैं तो अपने फ्रेश होने के लिए गई थी। और कब यहाँ पर मैंने कि जय पापा को बुला रहे हैं, आ जाओ हमको बाहर करो। एक खटिया है हम लोगों छोटा वाला, तो बोल रही है कि बोला बाहर में रख दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पेट ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पेट भारी भारी लग रहा है। तो हालांकि मुझको भी बुलाई थी लेकिन मैं तो बाहर थी ना, तो इसलिए मुझे सुनाई नहीं दिया। तो जय पापा ही
वे तो फिर से ने कि उठे, फिर खटिया को बाहर में रखे और वे फिर से जाके सो गए। और जैसे ही मैं फ्रेश होके फिर आई कमरे में, तो फिर क्या देख रही हूँ कि माँ उल्टी कर रही है। तो कुछ तो खाई नहीं थी, लेकिन उल्टी बहुत ज़्यादा उल्टी की। और इसके बाद दोस्तों उसकी थकान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और सुबह से मतलब कि कुछ भी नहीं खाई है। तो अभी मैंने ब्रश दे दिए हैं, तो ब्रश करके अभी आ रही है दोस्तों, घर से ब्रश करके आ रही है। तो दोस्तों मैं उसके लिए, मैं माँ के लिए आज बनाई हूँ खिचड़ी। और खिचड़ी के सिवा उसको ठोस चीज़ मैं नहीं खिला सकती, क्योंकि जो ना फिर पचाएगी नहीं पचाएगी, फिर आगे उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा, और उनको दिक्कत होगा तो हमें भी परेशानी होगी। तो इसलिए दोस्तों चलिए अभी माँ से पूछ लेते हैं, अगर खिचड़ी खाएगी तो खिचड़ी खाने के लिए देंगे। और दवा है पेट दर्द वाला, तो अभी मैं जिया के पापा को फ़ोन की थी कि अगर पेट दर्द वाला दवा मुझे बता दीजिए, मैं माँ को खिला दूँगी। तो हालांकि दवा जितना भी रहता है हम लोगों का घर में, तो जिया के पापा ही खोजते हैं, वही निकालते हैं, वही खरीद के लाते हैं। तो इसलिए मुझे दवाओं की इतनी जानकारी नहीं है कौन सा दवा, लेकिन फिर भी मैं जिया के पापा को फ़ोन करके पूछी तो बोले कि देख लो ना डब्बा में ऐसा ऐसा कलर का दवा है, ऐसा है। तो मैं खोज ली। तो चलिए दोस्तों अभी माँ ब्रश करके आ गई, तो चलिए अभी देते हैं। तो चलिए अभी खाना दे देते हैं माँ को, और इसके बाद फिर दवा वगैरह दे करके फिर उनको फिर रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं अभी किचन में हूँ, और माँ तो ब्रश की है, और मैं उनके लिए पानी गर्म कर दी, और गर्म पानी ही मैं अभी माँ को दी हूँ ताकि वो हाथ सब धो सके। क्योंकि अभी एक तो मौसम ठंडा कर दिया है ना, और ज़्यादा ठंडा भी मतलब कि बर्दाश्त नहीं कर पाती है। और तो इसलिए दोस्तों मैं उनके लिए पानी गर्म कर दी हूँ। और यहाँ देखिए दोस्तों अभी इसमें मेरा खिचड़ी बना है। तो यही खिचड़ी में थोड़ा सा, अरे अभी तो ये बहुत टाइट हो गया, देखिए ना काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया, क्योंकि मैं सुबह को बनाई थी। चलिए ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे, थोड़ा सा ही लेके जाएंगे खिचड़ी। और दोस्तों खिचड़ी के साथ कुछ, वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिला ज़्यादा कुछ बनाने का, तो यही साग बनाए चीरा मीरा वाला, जो कल मैं पटिया से लौटते समय ले ली थी दोस्तों। तो ये चीज़ मैं अभी माँ को देने वाली हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरे थाली में साग और खिचड़ी। तो चलिए चलते हैं। खिचड़ी का भी आएंगे थोड़ा गनी ada nilai iyo kan cuma pot-pot kan ke marho ane mar masalam jom ka ho dikit aja mana jom coba lihat enggak iyo kira mira Aryan itu kada badam dul jom ah badam dul rasi ba iyo badam dul gi Kalain kering buka. Majom dah madon ha ramen jom. Itu yang phone leda. Phone kata orang tu jadi kenal lagi lekan ram kan atau lebih saling nyam tu. Ada men dah lekal iyo. Eken lar do anum jom cina arong kai bulu ar no lagi. ठीक है बोलो ठीक है मैं जम ना। तो चलिए दोस्तों माँ को इधर खाने देते हैं, और तब तक मैं घर के फिर दूसरे काम करूँगी। क्योंकि दोस्तों एक बड़ा बाल्टी जो है ना, मैं कपड़ा भी भिगा के रखी हूँ, और जब जिया थी तो मुझे काम करने में सहूलियत हो, मैंने कि सहूलियत क्या मदद मिल जाता था। तो अभी तो जिया नहीं है, तो सारे काम मुझे भाग दौड़ दौड़ करके करने पड़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों माँ को खाने, तो चलिए दोस्तों अभी घर के ही थोड़ा सा काम कर लेते हैं। और दोस्तों मैं भी बिना खाए गई थी काम करने के लिए, तो इसलिए मुझे भी भूख लगी है, और अभी मैं खाऊंगी दोस्तों। 12:30 बज गए, वैसे करते करते पानी सब गर्म करते ही 12:30 बज गए। और तो चलिए अभी मैं भी थोड़ा सा बर्तन पड़ा हुआ है, जो जिया पापा खा के गए हैं वो वाला बर्तन पड़ा हुआ है, तो उसको मैं धो धा के साफ़ करूँगी। तब तक मैं मम्मा खा लेगी। इसका माँ के खाने के बाद उनको दवा दे के तब मैं आराम से मैं अपने कपड़े धोऊंगी। एक सांस में आप सभी को सारी बातें बता दी।
मेरा खाना पीना हो गया दोस्तों, और खाने के बाद मैं अभी अपने कमरे में हूँ। और दोस्तों मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगने लगा, क्योंकि दोस्तों मेरे खाते खाते ही जो है ना पूरा अभी धूप खिल गया, और धूप खिलने की वजह से और साथ में खाना भी खाई ना तो गर्मी चढ़ गया ऊपर। तो चलिए दोस्तों, मुझे अभी कपड़े धोने हैं, लेकिन कपड़े धोने से पहले जो है ना मैं अपने बालों में तेल लगाऊंगी, क्योंकि दोस्तों आज मैं नहाई हूँ, और नहाने के बाद जो है ना मैं अभी सिर में तेल भी नहीं लगाई हूँ। और जैसे मैं कपड़ा सब धोऊंगी तो फिर ये मुझे डिस्टर्ब करेंगे, अच्छी तरह से काम नहीं करने देंगे। इसीलिए दोस्तों मैं पहले बालों को अच्छी तरह से संभाल लूँगी, और इसके बाद दोस्तों कपड़े धोऊंगी। और दोस्तों आज मैंने गुहाल भी साफ़ नहीं किए हैं, क्योंकि बकरी सब थी, तो अभी बकरी सब चली गई खेत तरफ, और अभी मैं बकरी का गुहाल भी साफ़ करूँगी, तब जाके मुझे थोड़ा सा आराम मिलेगा, वरना फिर काम 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 काम, बस यही 2 काम मुझे करने हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और यही 2 काम करने के बाद मैं आराम करूँगी, और इसके बाद बैठे बैठे कुछ भी काम कर लूँगी, है ना। देखिए दोस्तों, अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं, और मैं घर के सारे काम कर ली दोस्तों। जैसे कि बर्तन धोना था, कुछ बर्तन मेरे पड़े हुए थे खाने के बाद, वो सारे बर्तन मैंने धो धा के साफ़ कर लिए। फिर कपड़े भी धोए, और बकरी का गुहाल भी मैंने साफ़ कर लिए दोस्तों। और सारे काम करने के बाद दोस्तों मैं अभी अपने कमरे में आ गई हूँ, और चलिए अभी कुछ देर आराम करूँगी। और माँ भी बाहर में सो रही है दोस्तों, दवा सब खाने के बाद आराम कर रही है। तो मेरा जब काम ख़त्म हुआ तो मैं उससे पूछी थी कि कैसा लग रहा है, तो बोल रही है कि हल्का सा आराम लग रहा है। तो भगवान करे जल्दी से ठीक हो जाए, है ना, क्योंकि घर के मुखिया इस तरह से अगर सो जाते हैं ना तो मुझे तो बहुत अफसोस होता है। क्योंकि दोस्तों मैं कहीं पर भी जाती हूँ काम करने के लिए, तो माँ है तो मुझे भरोसा होता है कि हम घर में मैं किसी को छोड़ के आई हूँ, है ना, ये मन को संतुष्टि मिलता है। अगर सोचिए वो बीमार है तो किसके भरोसे मैं माँ को छोड़ के जाऊँ। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, क्या करें, है ना। तो चलिए दोस्तों, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी, ज़्यादा मुश्किल वाला बात नहीं है। लेकिन गैस की वजह से माँ को उल्टी हो गया था, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, और कल फिर मिलते हैं दोस्तों नए दिन में नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।